हेलो नमस्ते अस्सलाम केम छो केमन आछो कसे कैसे से कल के हाल एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। तो आज हम जो सीखेंगे बैंक स्टेटमेंट सीखेंगे। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट लगता है। अब वो बैंक लोन कुछ भी हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, ठीक है, होम लोन हो सकता है, या फिर कुछ भी इमरजेंसी स्टूडेंट लोन हो सकता है, कुछ भी हो तो हम उसमें लोन लेते हैं इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ हमेशा बैंक हमें लोन देती है। तो उसी से रिगार्डिंग आज हम सीखेंगे। और वो बैंक लोन जब हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम घर बनाने के लिए 1 साल का लोन लेते हैं, 2 साल का लोन लेते हैं, ठीक है, या फिर हम स्टूडेंट लोन है तो उसमें भी हम 1 साल 6 महीने 4 महीने का लोन लेते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ों में एक लोन होता है जो बैंक हमें लोन देती है और किसी भी इमरजेंसी काम के लिए, और फिर हमें वो इंटरेस्ट सहित मतलब ब्याज सहित वापस बैंक को देना पड़ता है। तो आज वही बैंक स्टेटमेंट से रिगार्डिंग आज देखेंगे कि किस तरह से हम इंटरेस्ट के साथ लोन निकालते हैं, चाहे वो 1 साल का हो या फिर 4 महीने का हो, 5 महीने का हो, उस रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल ओपन करना है क्योंकि सारा काम एक्सेल पे होगा। ठीक है, तो इसलिए एक्सेल हमने ओपन कर लिया है। ये हो गया एक्सेल ओपन। ठीक है, अब बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए तो आज हम जो पढ़ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट जो है उसको बनाने के लिए उसका हम कैसे इसको फॉर्मेट तैयार करते हैं और क्या क्या फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है, आज वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं बैंक लोन के लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ता है वो पड़ता है मंथ, क्योंकि कितने महीने का ले रहे हैं वो तो पता होना चाहिए ना, तो इसलिए ये मंथ। ठीक है, मंथ आप चाहे तो यहाँ लिख लो। पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताया था 1, इस पर रखा ALT HFIS, ये हुआ। हमें चाहिए भाई 1 साल का देखना है, यहाँ पे कर लिए 12। ठीक है, ये सीरियल नंबर हो गया हमारा। अब ये हो गया मंथ, मंथ। ठीक है, मंथ ये भी 1 साल, क्योंकि हम 1 साल का निकाल रहे हैं ना, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो इसलिए 1 साल के लिए ये। तो ALT HFIS 12। ठीक है, अब जो ज़रूरत पड़ता है वो क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। पहले पड़ता है PMT। PMT, PMT का हो गया पर मंथ इंस्टॉलमेंट, PMT। फिर आ गया इंटरेस्ट पर मंथ। ठीक है, जो हो गया इंटरेस्ट पर मंथ। अब उसके बाद क्या आएगा, अब उसके बाद लिखेंगे PPMT। ठीक है, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। PPMT का मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। ओके, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट, तो PPMT लिखा, PPMT। को कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। ये हो गया इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। ये हो गया इंटरेस्ट पर मंथ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी लिख दो तो समझ जाना, इंटरेस्ट पर मंथ हो गया ये इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये इंटरेस्ट पर मंथ, और ये हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल, ठीक है। ये तैयार हो गया हमारा। अब देखिए, अब क्या है, हमें अगर एक यहाँ पे हमें देखना है, जैसे मान लीजिए हमने लिया इतने का, हमने लिया जैसे 10,000, ठीक है। 10,000 रुपये लिया बैंक से, कितने, 10,000, ठीक है। दस हज़ार, ये क्या है हमारा, 10,000, इसको हम बोलते हैं पीवी, ठीक है। अब पीवी सब क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया पीवी। पीवी सब क्यों लिख रहे हैं ये आपको आगे समझ में आएगा, तो धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ें क्लियर होते चले। ओके, अब है एन पर। एन पर का मतलब हो गया 1 ईयर, एक साल में 12 महीने, तो ये हो गया हमारा एन पर, ठीक है। ये पी वी एन पर जो है ना, ये एक्सेल का लैंग्वेज है, क्योंकि पी वी एन पर से ही एक्सेल समझ पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये एक्सेल का लैंग्वेज भी लिख रहे हैं। तो पी वी हो गया लोन, ठीक है। तो लोन हमने लिया 10,000, एन पर हो गया 1 ईयर, और अब आ गया इसमें रेट ले लिया कितने परसेंट, 10%, 10%, ठीक है, 10%, ओके। ये हो गया हमारा रेट। हाँ, अगर ये कन्फ्यूजन हो तो मैं इसके आगे ले लेता हूँ। पीवी हो गया लोन, ठीक है। एन पर हो गया ईयर, और रेट हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। लोन हो गया 10,000, ईयर हो गया 1, इंटरेस्ट हो गया 10%। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लोन 10,000 जिसे पीवी बोलते हैं, एंड ईयर 1 इसको एन पर बोलते हैं। ये एक्सेल का लैंग्वेज हो गया, ठीक है। पीवी एन पर, इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट बोलते हैं, एक्सेल उसको रेट समझता है। ईयर हम बोलते हैं, एक्सेल उसे एन पर बोलता है। और लोन हम बोलते हैं, एक्सेल उसको समझता है पीवी, ठीक है। चलिए, तो पहले हम निकालते हैं पर मंथ इंस्टॉलमेंट, मतलब पर मंथ कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, इजिकल टू पी एन टी, फिर ब्रैकेट ओपन। अब पूछ रहा है इसमें रेट, तो रेट पहले रेट करेंगे, तो रेट कितना है, 10%, तो 10% है, तो 10। अब अगर आपको यहाँ ध्यान से दिख रहा होगा ना, यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये रेट लिखा है, रेट, ये एन पर, ये पीवी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पहले क्या करना है, रेट फिल करना है। रेट कितना है, 10%, ठीक है, 10% है रेट, ओके। तो रेट पे क्लिक करेंगे, और फिर क्या करेंगे, F4 लगाएंगे। ये जो F4 का है, ये F4 दिख रहा है, ये F4 को प्रेस करेंगे बटन, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन, फिर 12। ये 12 क्यों है, क्योंकि हमें एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसलिए 12, ठीक है। फिर कॉमा। अब क्या पूछ रहा है इसमें, कॉमा लगाते ही देखो एन पर आ रहा है, एन पर क्या है इसमें, 1 ईयर, ठीक है। तो ये एन पर हो गया, एन पर, फिर F4 फिर इंटू 12, ठीक है। फिर कॉमा पीवी कितना है, 10,000 है। तो पीवी लिखने के लिए क्या करना है, पहले माइनस का साइन करना। माइनस का साइन क्योंकि ये लोन जब हम ले रहे हैं, ठीक है, तो बैंक वाला हमें लोन दे रहा है हमारे पास, तो उस बैंक वाले के पास क्या होगा, 10,000 रुपये
खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 10,000, क्योंकि बैंक वाले ने हमें दे दिया इसलिए माइनस का साइन आया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बैंक वाले ने 10,000 रुपये हमें दे दिया तो वो पैसे हमारे पास आ गए हैं, तो इसलिए हमने माइनस का साइन लगा के फिर इस पे पीवी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पीवी पे क्लिक करने के बाद F4 से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद कंट्रोल और ब्रैकेट, सॉरी शिफ्ट और ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट ऐसे क्लोज करेंगे, अब इक्वल, अब एंटर करेंगे। अब ये देखो ये आपका निकल गया। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले इज इक्वल टू, फिर यही PMT लिखेंगे, PMT फिर ब्रैकेट। PMT मतलब हो गया पर मंथ इंस्टॉलमेंट, मतलब हमें पता करना है कि इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा हर महीने, अभी हम वो पता कर रहे हैं। तो 10% है, तो रेट पे क्लिक, रेट पे क्लिक करने के बाद F4 के बाद डिवाइडेड बाय 12, F4 करेंगे तो डॉलर का साइन आ जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट। अब इसके बाद एन पर मतलब हो गया ईयर, कितने साल का, 1 ईयर का। ठीक है, और फिर उसके बाद F4 इंटू में करेंगे 12। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा, अब PV आ रहा है तो PV में पहले सबसे पहले माइनस का साइन, फिर PV। ठीक है, और फिर F4 कर दिए, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो ये हो गया। अभी क्या है, डॉलर का साइन आ रहा है, डॉलर का साइन आ रहा है। डॉलर का साइन हटाने के लिए क्या है, कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के सब कुछ एक साथ दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको एक साइन दिख रहा होगा, ये डेसिमल का, तो ये डेसिमल को हटा दीजिए, ये डेसिमल हट गया। ठीक है, डेसिमल हट गया। अब क्या करना है, इसको ऐसे पूरा सेलेक्ट करके, डेसिमल किससे हटा मैंने आपने देखा, ये डेसिमल है, ये जो आ रहा है ना आपका साइन, ये वाला साइन, इससे डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल हट गया। अब इसको पूरा सेलेक्ट कर देंगे यहाँ तक, पूरे 12 महीने का है तो कंट्रोल D प्रेस करेंगे, तो ये हो गया पूरे 12 महीने का पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे किया मैंने फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखो पहले ये फार्मूला आप चेक कर सकते हैं, F2 दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपने सेलेक्ट करके फार्मूला बनाया है। ठीक है, अब फिर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये आपका पूरा फार्मूला निकल के आ गया। ये पूरा ऐसे कीजिए 12 महीने तक, कंट्रोल D प्रेस कीजिए, ये आपका निकल के आ गया। अब ऐसे IMT निकालेंगे, IMPT मतलब इंटरेस्ट, ये इंस्टॉलमेंट हो गया, वो कितना इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ, तो इंटरेस्ट पता कर रहे हैं। तो IPMT ब्रैकेट, पहले रेट, ठीक है, रेट लिख के फिर F4 के बाद डिवाइड बाई 12 हो गया। फिर पर, अब क्या आ रहा है, पर आ रहा है, पर का मतलब ये हो गया, पहले आपको 1 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया 1 सेलेक्ट, तो ये पर हो गया। फिर कॉमा, अब क्या है, एन पर कितना है, 1। ओके, तो एन पर 1 आ रहा है, तो ये 1 सेलेक्ट करना है। 1 मतलब हो गया 1 ईयर। ठीक है, फिर F4 फिर इंटू 12, ये कमांड हो गया। ठीक है, पूरे 12 महीने का निकलेगा ना, तो इसलिए इंटू 12। फिर उसके बाद कॉमा, अब क्या है, PV में पहले सबसे पहले हमने क्या किए थे, माइनस का साइन, फिर PV। ठीक है, फिर डॉलर करने के बाद
डॉलर कैसे होगा, F4 से डॉलर होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये निकल गया पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, डॉलर से हटाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और 1, डॉलर हट गया। फिर हम डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। अब ये पूरा कंट्रोल डी करेंगे, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हर महीने का इंटरेस्ट। अब इसके बाद पर मंथ इंस्टॉलमेंट, अब है मतलब विदाउट, ये हो गया इंटरेस्ट के साथ, हाँ ये सारा इंटरेस्ट के साथ है। अब ये विदाउट इंटरेस्ट कितना होगा वो पता करना है, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो फिर से रेट, पहले PPMT लिखेंगे, PPMT जो निकालना है ना वो उसके आगे लिखना है। अगर IMPT निकाला तो इजिकल टू IMPT, अगर PMT निकाला तो इजिकल टू PMT, अगर PPMT निकालना तो इजिकल टू PPMT, PPM इजिकल टू PMT लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें फार्मूला दे देगा। अब फार्मूला में क्या है, पहले रेट सेलेक्ट किया, रेट सेलेक्ट करने के बाद F4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। फिर कॉमा, फिर पर है, पर मतलब आपको पर का मतलब हो गया ये 1, जब भी पर आए ना पहले, पर का मतलब हो गया 1। ये जो पर आएगा ना ये IMPT और PPMT में पर आएगा, तो हमेशा मंथ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, पहले महीने को सिलेक्ट करेंगे जब भी पर आएगा। और पर में कभी भी F4 प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। F4 से प्रेस करेंगे रेट पे, एन पे, PV पर पे सिलेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। F4 मतलब जो F4 है ना वो F4 सिर्फ फार्मूला सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। जैसे रेट को हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने डिवाइड बाय 12, मतलब रेट को सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करने के बाद डिवाइड बाय 12 किया, ठीक है। फिर हमने पर में F4 सेलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली कॉमा डाल देंगे। फिर जब एन पर आएगा तो एन पर में हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर F4 प्रेस करेंगे, इसको डॉलर बनाएंगे, H2 है ना भी लिखा हुआ, H2 मतलब ये H पे है इसलिए H2 आ रहा है, ये 1 और ये 2 इसलिए सेल का नंबर है ये, ठीक है। अब क्या है, डॉलर F4 करेंगे, F4 करेंगे, ठीक है, F4 करेंगे तो ये हो गया डॉलर में कन्वर्ट। देन अब इनटू कमांड देंगे, पूरे 1 साल का होगा, ठीक है, इंटू 12, फिर कॉमा, अब फिर माइनस का साइन, फिर ऐसे, फिर F4। अब क्या डॉलर बनाएंगे इसको, F4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये पहले डॉलर से हटाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट 1, और इसको डेसिमल भी हटाएंगे इसमें। अब ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल D, ये हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि मतलब जो भी हमने कैलकुलेशन किया है वो ठीक है या नहीं है, अब वो हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे वो बताता हूँ। तो देखिए अब चेक कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इन सारी चीज़ों को हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। देखो हमने कितना लिया था, 10,000 का लिया था, तो ये रहा 10,000, ठीक है, ये है ना 10,000, ठीक है। तो ये हो गया जो इंस्टॉलमेंट पर मंथ जा रहा है वो 10,000, ये हो गया विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है। विदाउट इंटरेस्ट जा रहा है 796 और इंटरेस्ट मिला के हो रहा है 879, और कितना इंटरेस्ट लग रहा है तो 83 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं हर महीने कितना इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे 879 हमारा इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, और ये कितना इंटरेस्ट लग रहा है तो 77 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, तब जाके 79 हो गया है, ठीक है। और विदाउट इंटरेस्ट 802 है, मतलब जहाँ इंटरेस्ट लगा के 879 हो रहा है वहाँ विदाउट इंटरेस्ट हो रहा है 802, ठीक है, 802। अब जैसे ये तीसरे महीने में जैसे 879 ये हर महीने का सेम होगा,
ठीक है, 879 इंटरेस्ट हर महीने जाएगा। ठीक है, 879 मतलब इंटरेस्ट नहीं जाएगा, मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट जो जाएगा इंटरेस्ट मिला के वो 879 जाएगा। ठीक है, और कितना इंटरेस्ट लग के, 70 रुपये इंटरेस्ट लग के। तो लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है वो होगा 809, मतलब 809 इसका प्रिंसिपल है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, और 70 रुपये जो इसका वो इंटरेस्ट है, और इंस्टॉलमेंट जा रहा है 879। तो इस तरह से कैलकुलेशन है। बाकी अगर हमें पता करना है, हमने 10,000 रुपये लिया था, ये विदाउट इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल का मतलब हो गया विदाउट इंटरेस्ट, ये हमारा विदाउट इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट लगा के है, और कितना इंटरेस्ट जा रहा है हर महीने वो चीज़ें हैं। जैसे ये इंटरेस्ट लगा के 879, ठीक है, और ये कितना इंटरेस्ट लग रहा है एक महीने में, 83 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, और टोटल मिला के हो गया इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट लगा के 879, और अगर हम विदाउट इंटरेस्ट देखते तो 796। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10,000 रुपये। ठीक है, जो हमने लोन लिया था। अब ये हम लिखना है इक्वल टू सम, कितना इंटरेस्ट है टोटल, मतलब पूरे महीने में हमारा कितना मतलब इंटरेस्ट गया है वो पता करना है। ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो ये 550 रुपये गया है हमारा टोटल इंटरेस्ट पूरे महीने में मिलाकर, और हमने इंटरेस्ट लगा के कितने पैसे दे दिए, ठीक है, पूरे महीने में वो पता करना है। सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज। हमने दे दिया 10,550 रुपये इंटरेस्ट लगाकर, 10,550 रुपये हमने दे दिया पूरे महीने। ठीक है, तो ये हो गया विदाउट इंटरेस्ट 10,000 रुपये, जो 10,000 रुपये हमने लिया था। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 550 हुआ हर महीने का। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा इंटरेस्ट लगाकर, तो 10,550 रुपये इंटरेस्ट जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ये हमारा सही है ना, जो हमने लिया है, जो इंस्टॉलमेंट लग रहा है इंटरेस्ट लगा के, वो सही है या नहीं है। वो पता करने के लिए क्या करेंगे, IMPT है ना, IPMT, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस, ठीक है, और PPMT। हमें ये देखना है ये सही जा रहा है इंस्टॉलमेंट, हमें ये चेकआउट करना है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, तो इज इक्वल टू IPMT को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन, शिफ्ट दबा के फिर प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन, और PPMT। ठीक है, और एंटर करेंगे। तो देखो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, 879 इंटरेस्ट लगा के। तो PMT हो गया इंटरेस्ट लगा कर, ठीक है, ये 83 हो गया हर महीने का इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट लगा कर टोटल इंस्टॉलमेंट 879, और विदाउट इंटरेस्ट 796। ठीक है, ये विदाउट इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल को बोलते हैं विदाउट इंटरेस्ट। ये हमारा हो गया पूरा 1 साल का। ठीक है, अब हम इसमें सीखेंगे 4 महीने का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 4 महीने का अब देखते हैं। तो 4 महीने के लिए डाटा एक सेम डाटा ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैं सिखाने के लिए आपको फिर से एक डाटा तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, 4 महीने का करना है ना, 1 2 3 4। ठीक है, और हाँ मैं आपको एक और चीज़ें बता दूँ, अगर हमें यहाँ पे रुपीज़ का साइन रखना है ना, हम चाहते हैं इसके आगे रुपीज़ का साइन हो, तो Ctrl 1 प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल दबा के 1 प्रेस कीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट, कंट्रोल दबा के 1 प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आ रहा है, करेंसी पे जाइएगा, फिर यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन आ रहा है, सिंबल में आपको नीचे जो स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते हुए आपको दिखेगा रुपीज़ लिखा हुआ, ये हमें ढूंढना होगा। ये रहा RS.English। ठीक है, इस पर क्लिक करना और ओके कर देना। देखो सब पे रुपीज़ का साइन आ गया। तो ऐसे ही हम चाहते हैं सब में आए ऐसा। ठीक है, इसमें भी रुपीज़ का साइन चाहते हैं और इसमें भी चाहते हैं। ठीक है, रुपीज़ का साइन चाहते हैं तो Ctrl 1 प्रेस कीजिएगा,
करेंसी पे जाइएगा, फिर सिंबल, फिर रुपीज़। अब रुपीज़ इंग्लिश लिखा होगा उस पर जाना है हमें। ये आपको स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बस आ गए रुपीज़ पे, या रुपीज़ इंग्लिश और ब्रैकेट में इंडिया लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। देखो रुपीज़ आ गया, इस पर भी हमें रुपीज़ का साइन, तो Ctrl+1, ठीक है, एंड रुपीज़ पे साइन। अगेन हमें सर्च करना होगा स्क्रॉल करके। आ गया रुपीज़ डॉट इंग्लिश इंडिया लिखा होगा। सेम इस पर भी हमें रुपीज़ चाहिए लिखा हुआ, करेंसी, तो ये सारा टोटल में रुपीज़ हो गया, ठीक है। इससे हमने चेकआउट कर लिया, ठीक है, 10,000 का जो लोन लिया है। और हमें चेक करना है चेकआउट, तो F2 दबाना तो अपने भर जाएगा कि हमने कैसे चेक किए। अब चलिए 4 महीने का निकालते हैं, ठीक है। 4 महीने का कैसे निकलेगा, पहले आप ये पूरा 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। आप चाहे तो एक बार में लिख के, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। वो ये लिखा हुआ है Alt+F5S, यहाँ से आप 4 सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ कॉलम है 4 हो गया। अब चलिए 4 महीने का निकालते हैं। ये लोन हो गया, 10,000 का ही लोन था ना, 10,000 ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए 4 महीने का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ भी 4 लिख दीजिए। चार महीने का निकाल रहे हैं इसलिए मंथ लिख देंगे यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि हम क्या निकाल रहे हैं। इज इक्वल टू, फार्मूला एकदम सेम है, इज इक्वल टू PMT, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, चेंज होगा। फिर ब्रैकेट, ठीक है। अब रेट है, अब हमें रेट निकालना है। तो रेट है हमारे पास, रेट क्या था हमारा 10%, 10% पर क्लिक करेंगे, फिर F4। अब देखिए यहाँ चेंज होगा, चेंज क्या है, डिवाइड वाला साइन तो आएगा ही, ठीक है। 4 में निकालेंगे तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, ठीक है। फिर कॉमा करेंगे। अब इसके बाद क्या है, एन पर में क्या है, 4 मंथ है, तो 4 मंथ करेंगे, फिर F4 करेंगे, ठीक है। फिर कॉमा, फिर माइनस का साइन, फिर 10,000, फिर डॉलर मतलब F4, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। और फिर ये जो साइन आ रहा है डॉलर का, उसको हटाने के लिए Ctrl+Shift+1, डॉलर हट गया। डेसिमल हटाना है तो डेसिमल भी हटा सकते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने बताया था आपको। ये डेसिमल हट गया। अब इसमें रुपीज़ का साइन डालना है, तो Ctrl+1, करेंसी, रुपीज़ का साइन, सबसे दिक्कत इसमें आती है रुपीज़ का साइन ढूंढने में, टाइम लग जाता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। रुपीज़ इंग्लिश डॉट इंडिया, ये रुपीज़ का साइन 4 मंथ,
ठीक है। अब देखिए इसके आगे अगर मैं जाऊँगा ना, तो इसके आगे जाऊँगा तो देखिए क्या होता है। जैसे 4 महीने का निकाला ना, अब इसके आगे हम अगर करते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर क्योंकि 4 महीने का अगर इसके आगे जाएंगे हम, कंट्रोल टी, ठीक है। 4 महीने का, ये पूरा 4 महीने का है, ठीक है। अब इसके बाद आई एम पी टी निकालना है, तो इजिकल टू आई पी एम टी है, आई पी एम टी है, ओके, ब्रैकेट। इसका फार्मूला भी सेम ऐसे ही, रेट, ठीक है। फिर F4, फिर डिवाइड बाय 4। 4 क्यों कर रहे हैं डिवाइड बाय? क्योंकि इसमें हमें 4 महीने का निकालना है, इसी वजह से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पर अब पर आ रहा है तो मतलब 1 महीने का, ठीक है। जब भी पर आए तो पहले 1 पे क्लिक कर देंगे, जब भी पर आए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा, अब एन पर आ रहा है, एन पर ये 4, फिर उसके बाद F4 से डॉलर, देन कॉमा, माइनस लगा के ये, ठीक है, पी भी सिलेक्ट करेंगे और F4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। ये डॉलर का साइन आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट 1 से डॉलर साइन हटाएंगे, ये डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। रुपीज़ का साइन डालेंगे, कंट्रोल 1 से करेंसी पे जाएंगे, डॉलर का साइन, रुपीज़ का साइन देखेंगे, रुपीज़ का साइन ये रहा, मिल गया, ओके कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब एक में आपने कुछ नोटिस किया, देखिए हम 4 महीने का निकाल रहे हैं, लेकिन हमने अपना ये जो सेल है वो 4 से भी ज़्यादा सिलेक्ट कर दिया है। अब देखिए कंट्रोल डी से पता ही डाउन फील होता है। अब देखिए क्या होगा, 4 महीने का निकाल रहे हैं सिर्फ, इसलिए ये यहीं तक ही शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ नम नम लिखा रहा है, तो नम नम क्यों लिखा रहा है? क्योंकि हम सिर्फ 4 महीने का निकाल रहे हैं, इसी वजह से कमांड को हमने बोला सिर्फ 4 महीने का निकाल कर देने, ठीक है, इससे आगे का नहीं। तो इसलिए कमांड के अनुसार ये सिर्फ 4 महीने का निकाल के दे, क्योंकि हमें 4 महीने का ही निकालना है। क्योंकि हमने 10,000 जो लिया है वो 4 महीने के लिए लिया है, 10,000 जो लिया है वो 4 महीने के लिए है, 10% के हिसाब से, ठीक है। 10% इंटरेस्ट लिया है, ठीक है। मतलब 10,000 जो रुपये मिल रहे हैं ना, वो 10% इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है, 10% ब्याज के साथ मिल रहा है 4 महीने का। इसलिए जो 10,000 है वो हम 4 महीने के लिए लिए हैं इंटरेस्ट के साथ, तो इसलिए सिर्फ 4 महीने का ही हिसाब यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर 5 महीने का लेते तो फिर 5 महीने का कमांड देते, 6 महीने का लेते तो 6 महीने का कमांड देते, ठीक है। तो हमने जो लोन लिया है ना इंटरेस्ट के साथ, 10% इंटरेस्ट के साथ, वो सिर्फ लिया है 4 महीने के लिए, तो इसलिए 4 महीने का ही कमांड हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 4 महीने का। अब है PPMT निकालेंगे, इज इक्वल टू PPMT इज ब्रैकेट ओपन, रेट। अब रेट क्या है इसमें, 10%, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर क्या डिवाइडेड बाय क्या है, 4, 4 महीने का है ना, इसलिए 4। देखिए फिर से करते हैं, रेट 10%, 10% के बाद F4 जब तक डॉलर का साइन नहीं आएगा ना तब तक F4 दबाते हैं, ठीक है। मतलब हमने अगर रेट सेलेक्ट कर दिया तो ये ऐसे कमांड लेगा नहीं, हमें F4 देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें 4 महीने का ही कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। फिर कॉमा, अब पर में मैंने क्या बताया था, पर में हमेशा, पर मतलब हो गया मंथ, तो हमें सिर्फ 1 करना है, इसमें डॉलर का साइन बिल्कुल नहीं आएगा, डायरेक्ट कॉमा कर दो, ठीक है। डॉलर का साइन मतलब F4 नहीं करना पर में, ठीक है। फिर एन पर आ रहा है, एन पर कितना है, एन पर, अब इसके लिए क्या है, थोड़ा सा हमें इसको दिखेगा नहीं तो थोड़ा दूर करना होगा ताकि दिख जाए।
इक्वल टू PPMT ब्रैकेट रेट, फिर इसके बाद F4, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 महीने के लिए ले रहे हैं इसलिए 4 कमांड देंगे, फिर कॉमा पर में 1, ठीक है, फिर कॉमा पर में कोई F4 की साइन नहीं जाएगी, ठीक है, फिर एन पर ये 4 महीने, ठीक है, और फिर F4 फिर कॉमा माइनस, फिर PV हो गया लोन 10,000। अब एक चीज़ में नोटिस करो कि हम ऊपर वाले में जो हम कमांड दे रहे थे, ठीक है, पर इसको कंप्लीट कर देते हैं। F4 हो गया, F4 ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसमें एक चीज़ नोटिस करो, हम ऊपर वाले में जो कमांड दे रहे थे तो इसमें हम मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, ठीक है, मतलब हमने जब कमांड दिया था, ठीक है, एन पर में जब हम कमांड दे रहे थे तो ये देखो हमने इसमें इंटू 12 किया था और इसमें डिवाइड बाई 12 किया है। तो 12 इसलिए किया है क्योंकि ये 1 साल का, अगर 2 साल का होता तो 24 हो जाता, यहाँ भी 24 हो जाता, 3 साल का होता था तो 36 हो जाता, यहाँ भी 36 हो जाता, ठीक है, सॉरी 48 हो जाता, ठीक है, मतलब जैसे 1 साल का अगर कर रहे हैं तो 12, तो यहाँ भी 12 डिवाइड होगा, यहाँ 12 इंटू होगा, मतलब रेट में 12 डिवाइड होगा और एन पर में 12 मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 साल का होता तो रेट में डिवाइड 24 होता और एन पर में 24 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा एन पर में। तो इसी तरह से हमें करना है, ठीक है, मतलब जब 1 साल का निकाल रहे हैं तो रेट में डिवाइड बाई 12 और जो ये एन पर है इसमें भी होगा लेकिन इंटू होगा, ठीक है, 24 एन पर में हमेशा मल्टीप्लाई होगा, जितने साल का भी निकाल रहे हैं ये समझो, और रेट में हमेशा डिवाइड होगा, जितने साल का भी निकाल रहे हैं। अगर 1 साल का निकाल रहे हैं तो 12, ठीक है, रेट में डिवाइड करेंगे 12, और अगर हम एन पर निकाल रहे हैं तो इसमें इंटू होगा 12। अगर 2 साल का निकाल रहे हैं तो 24 और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 24 एन पर में, एन पर हो गया ईयर। अगर 3 साल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 36, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 36, डिवाइड में 36, मल्टीप्लाई में 36, ठीक है। 4 साल का निकाल रहे हैं तो डिवाइड में 48, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में 48, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जितने साल का भी लेना है ना लोन उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर पुट करेंगे, ठीक है। ये हम 1 साल का निकाल रहे हैं तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, इसलिए हमने डिवाइड में 12 रेट में और एन पर में मल्टीप्लाई बाई 12 किया, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे थे तो कंट्रोल शिफ्ट 1 से हटाएंगे डॉलर का साइन, फिर ये हमने डेसिमल का साइन हटाया और यहाँ पे हमें देना है रुपीज़ का साइन, रुपीज़ का साइन देना रहेगा। रुपीज़ का साइन ढूंढ रहे हैं, ये रुपीज़ का साइन, ये हो गया हमारा विदाउट इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट कितना जाएगा महीने का, और ये होगा टोटल इंटरेस्ट मिलाकर, ठीक है, कितना इंस्टॉलमेंट होगा, मतलब इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा इंटरेस्ट को मिलाकर। अब हमें चेक करना है तो इज इक्वल टू, हमें चेक क्या करना है कि ये जो हमने लिया है लोन, ठीक है, वो सही जा रहा है नहीं जा रहा, 10,000 जो लिया है सही है या नहीं है।
ये चेक करना है। तो 10,000 हुआ। कितना इंटरेस्ट गया, हमने टोटल इंटरेस्ट 4 महीने में कितना दे दिया ये पता करना है। ठीक है, इक्वल टू सम लिखेंगे और बाकी सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर से नीचे तक। तो 633 रुपये हमने दे दिया इंटरेस्ट 4 महीने में। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ हमारा इंस्टॉलमेंट कितना गया। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट हमारा कितना गया 4 महीने में। तो 4 महीने में हमने दे दिया 10,633 रुपये हमने दे दिया इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और जो हमारा इंटरेस्ट गया वो 633 रुपये गया 4 महीने में। 633 रुपये दे दिया हमने 4 महीने में, जो हमारा इंटरेस्ट लगा 4 महीने का। और जो इंस्टॉलमेंट गया है इंटरेस्ट के साथ ब्याज के साथ वो 10,633 गया है। ठीक है, और हमने जो प्रिंसिपल मतलब विदाउट इंटरेस्ट जो हमारा इंस्टॉलमेंट गया है, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो ये है। प्रिंसिपल को बोलते हैं विदाउट इंटरेस्ट। जैसे देखिए इंस्टॉलमेंट 2,658 ये इंटरेस्ट लगा कर है, विदाउट इंटरेस्ट देखिए 2,408। ठीक है ना डिफरेंस। और बाकी ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया, 10,000 रुपये लोन लिए थे, 633 रुपये 4 महीने का इंटरेस्ट लग गया, ब्याज लग गया, और टोटल इंस्टॉलमेंट गया ब्याज के साथ 10,633। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी नीचे से अलग कर लेते हैं। अब हमें ये पता करना है कि जो हमारा इंस्टॉलमेंट जा रहा है ना वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, जो हमारा इंस्टॉलमेंट जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं। तो IPMT प्लस का साइन एंड PPMT, अभी हमें ये बता देगा पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, अब देखिए 2,658 है, मतलब हमारा जो इंस्टॉलमेंट है इंटरेस्ट लगाकर बिल्कुल ठीक जा रहा है। 2,658 जा रहा है, इंटरेस्ट लगाकर हमने पता कर लिया कि हाँ बिल्कुल सही इंस्टॉलमेंट जा रहा है ब्याज के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, आपको समझ में आ गया 4 महीने का कैसे निकालते हैं और 1 साल का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं फॉर्मूला। ठीक, मैं अच्छी तरीके से आपको लिख कर दूँगा फॉर्मूला, इससे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बाकी ऐसे ही आप क्लास लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कुछ भी दिक्कत हो परेशानी हो आप कमेंट में अपनी दिक्कत परेशानी जो भी है वो पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरी हो। ओके, तो आपको सारी टॉपिक क्लियर हो गई जो मैंने आपको बताया। अगर कुछ भी परेशानी है दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अपनी क्वेरी कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, तो फिर आज की क्लास यहीं तक। अगले दिन फिर एक नई क्लास के साथ नए लेसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।